नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो इंसान के विश्वास और भगवान की कृपा का जीता जागता उदाहरण है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं, और अपनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उस समय इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब असली शक्ति प्रकट होती है। यही वो पल होता है जब हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाते हैं। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक परिवार जिसने अपने बेटे को मौत के दरवाजे पर खड़ा देखा, कैसे उनकी आस्था और हनुमान चालीसा के 111 पाठ ने असंभव को संभव कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक अनुभव नहीं है, यह विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि जहां आस्था है वहां चमत्कार है, जहां विश्वास है वहां हनुमान जी हैं। तो आइए इस अद्भुत, सच्ची और प्रेरणादायक घटना में डूबते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे के साधारण परिवार से। इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा था उनका 14 साल का बेटा। पढ़ाई में होशियार, घर में सबका चहेता। लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो सबने सोचा कि ये कोई सामान्य बुखार है, लेकिन धीरे धीरे हालत गंभीर होती गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और शरीर बिल्कुल कमजोर। माता पिता घबराकर उसे अस्पताल ले गए। टेस्ट और रिपोर्ट्स हुई। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनका चेहरा बदला हुआ था। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, "हमें बहुत अफसोस है, बीमारी बहुत गंभीर है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। आप चाहें तो किसी बड़े शहर में ले जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अब उम्मीद बहुत कम है।" ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां जोर जोर से रोने लगीं, पिता का गला भर आया और छोटे भाई बहन खामोश होकर अपने भैया को देख रहे थे। अस्पताल का कमरा अब किसी रणभूमि जैसा लगने लगा था, जहां एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ मां बाप का विश्वास। रात भर डॉक्टरों ने कोशिशें की। ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया, दवाइयों की डोज बढ़ा दी गई, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। परिवार वालों को लगने लगा कि अब अंत नजदीक है। रिश्तेदार भी कहने लगे, अब जो होना है वही होगा। डॉक्टर भी हार मान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह पल था जब परिवार ने तय किया कि हार नहीं मानेंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब बेटा सिर्फ दवाइयों से नहीं बचेगा, अब उसे बचाएंगे सिर्फ विश्वास और आस्था। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, तब यह परिवार टूट सकता था, हार मान सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने तय किया कि अब लड़ाई दवाइयों से नहीं, बल्कि विश्वास से लड़ी जाएगी। उस रात मां ने बेटे के सिरहाने हाथ रखा और धीरे से बोली, "बेटा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तो सिर्फ हमारे हनुमान जी ही बचाएंगे।" पिता ने कांपती आवाज में कहा, "हम आज से संकल्प करते हैं कि लगातार 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चाहे दिन हो या रात, चाहे थकान हो या आंसू, लेकिन यह संकल्प अधूरा नहीं रहेगा।" पूरा परिवार छोटे से मंदिर में बैठ गया। दिया जलाया गया, अगरबत्ती जलाई गई। बच्चे भी मासूम आंखों से मंत्र सुनते रहे। रात का सन्नाटा गहरा था, पर उस घर में हर कोने से सिर्फ हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दे रही थी। पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन परिवार की आस्था और मजबूत होती गई। हर चौपाई के साथ आंसू बहते,
हर शब्द के साथ विश्वास और गहरा होता। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इन पंक्तियों के साथ मानो घर के भीतर एक अदृश्य शक्ति उतर आई हो। सुबह होने तक उन्होंने दर्जनों बार चालीसा का पाठ पूरा किया। थकान इतनी थी कि शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन कह रहा था, नहीं, हमें रुकना नहीं है। 111 पाठ का यह संकल्प कोई साधारण काम नहीं था। हर बार के पाठ में उनका दर्द, उनकी प्रार्थना और उनकी आत्मा की पुकार शामिल थी। डॉक्टरों ने कहा था, अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। और यह परिवार उस चमत्कार को अपने विश्वास से बुला रहा था। मित्रों, जैसे जैसे हनुमान चालीसा के पाठ आगे बढ़ते गए, घर का हर कोना भक्ति से भर गया। मां की आंखें लाल हो चुकी थीं, पिता की आवाज कांप रही थी, लेकिन उनके होंठ रुके बिना चौपाइयां दोहराते रहे। अस्पताल में डॉक्टर बार बार कह रहे थे, अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए, हालात बहुत नाजुक हैं। लेकिन उस परिवार ने ठान लिया था, अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ हमारे बजरंगबली। 111वां पाठ पूरा होने के कुछ ही समय बाद अचानक कुछ बदला। बीमार बच्चे के शरीर पर हल्की हरकत होने लगी। जिस चेहरा अब तक निर्जीव लग रहा था, उस पर जीवन की झलक दिखाई दी। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने तुरंत चेकअप किया और कहा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहां शरीर अब प्रतिक्रिया दे रहा है। मां रोते हुए बोली, यह चमत्कार नहीं, यह हमारे हनुमान जी की कृपा है। कुछ ही दिनों में जिस बच्चे को सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत थी, वही बच्चा धीरे धीरे बैठने और मुस्कुराने लगा। डॉक्टर बार बार कहते, मेडिकल साइंस इसको समझा नहीं पा रहा, लेकिन यह बच्चा अब ठीक हो रहा है। परिवार समझ चुका था कि यह सिर्फ दवाइयों की जीत नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति थी। हर बार जब वे मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते, उन्हें लगता जैसे खुद हनुमान जी ने उनके बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। जहां डॉक्टर हार मान जाते हैं, वहां विश्वास जीत जाता है। जहां इंसान टूट जाता है, वहां भक्ति उसे खड़ा कर देती है। याद रखिए, जहां विश्वास है, वहां चमत्कार है। जहां आस्था है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बस जरूरत है अटूट श्रद्धा और निरंतर भक्ति की। इस घटना से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। दूसरी, आस्था और विश्वास इंसान को अटूट साहस देते हैं। तीसरी, हनुमान जी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। मित्रों, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कठिन समय में हनुमान चालीसा का सहारा लिया और नई राह पाई। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।